अच्छा, वैसे आपस की बात है, क्या ख्याल है, हम सबको ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह करे मोदी साहब अगले इलेक्शन में भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं और तादेर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ही रहे। मतलब ठीक है कि हिंदुस्तानी अवाम के लिए तो शायद ये ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अगरचे हमारी हमदर्दियाँ हिंदुस्तान के गरीब आदमी के साथ ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल मोदी साहब जो सलूक हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं वो यकीनन उसको इकनॉमिकली और डिफेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी कमज़ोर कर देगा। वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, सुबह दोपहर शाम, पूरी ईमानदारी से और पूरी तनदेही से वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की और उसका बुरा हाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस कोशिश में अगर वो कामयाब होते हैं तो ज़ाहिर है इसका फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जो जंगजुआना अज़ाइम हैं वो पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं। सुबह दोपहर शाम उन्हें बुखार चढ़ता है। ये ठीक है कि मोदी साहब बार बार सोए उठेंगे और उन्हें बुखार चढ़ेगा पाकिस्तान पर हमले करने का, और उनसे निपटना हमें गाहे गाहे शायद पड़ता रहे। ये एक मसला हमारे लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हमें होंगे। ये ठीक है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन वगैरह इस वक्त एप्पल के आईफोन वगैरह वगैरह बना रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एप्पल से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बंद कर दे। और वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या है, आईफोन उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा तो वो किसी और के लिए मोबाइल बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन खैर, वो दरख्वास्त कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार, बल्कि धमकियां दे रहे हैं एप्पल वालों को कि तुम अपने जो कारखाने हैं वो वहाँ बंद कर दो, वरना अगर तुम अमेरिका में वापस अपने सेल फ़ोन बेचने आओगे, कंप्यूटर बेचने आओगे, तो मैं उस पर कई गुना टैक्स लगा दूंगा। चुनाचे ये हो सकता है कि एप्पल बादिल नाखास्ता ही सही, दिल बर्दाश्ता होकर ही सही, मजबूरन ही सही, लेकिन अपने प्लांट्स इंडिया से वाइंड अप कर दे। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व्स कमाने का ज़रिया है इंडिया के लिए ये। अच्छा खैर, ये तो बहरहाल इंडिया की बड़ी इकोनॉमी के साइज़ के हिसाब से एक छोटी सी बात है। जो एलन मस्क साहब हैं वो टेस्ला का कार मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, बहुत बड़ा प्लांट लगाने का इरादा रखते थे। ज़ाहिर है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी इंडिया में। और वो उस कार मैन्युफैक्चरिंग के जो रोबोटिक कार्स बाय द वे होंगी और बहुत कुछ होगा, वो प्लांट लगाने जा रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी मना कर दिया कि ऐसा ना करो। और एलन मस्क ने सोचने की हामी भी भर ली है। वो कह रहे हैं कि अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग ना करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो साथ ही सदर हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी भी दे देते हैं। तो लिहाजा अगला बंदा बेचारा इन्वेस्टर तो मजबूर हो जाता है। उन्होंने अमेरिका में बिज़नेस करना है, अमेरिका उनका घर है, तो वो अमेरिका के सदर को ज़ाहिर नाराज़ करने का खदशा बोल नहीं रह सकते। चुनांचे अगर एप्पल की इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पे पहले से हुई है वो भी वहाँ से रोल बैक हो जाती है, और टेस्ला भी वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था वो नहीं करता, और जिस तरह कनाडा ने भी उनको झंडी करवा दी है और G7 के इजलास में अब नहीं बुलाया कनाडा में। मतलब जब आप अपने मुल्क में तो दहशतगर्दी करते ही करते हैं, मकबूजा इलाके में जिस पे आपने कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर, उस पर भी आप दहशतगर्दी करते ही करते हैं, पाकिस्तान में भी आप सुबह दोपहर शाम दहशतगर्दी करवा ही रहे हैं, और अब आप कनाडा में गज़ब खुदा का 7 समुंदर पार जाकर आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं और सिखों के लीडर को कत्ल करवा रहे हैं। जब ऐसी हरकतें आप अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया के बाहर मुल्कों में आप जाकर करेंगे तो फिर कोई आपको सलामी तो पेश करने से ना। चुनांचे जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया से लेकर कौन से बर्रे आज़म से लेके और कहाँ तक कनाडा तक को अपने ख़िलाफ़ कर लिया है सिखों की नाराज़गी मोल लेके, क्योंकि सिखों की बहुत बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहती है और वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका बड़ा असर व रसूख है वहाँ की हुकूमतों पर। चुनांचे जिस तरह आपने अपने पुराने दोस्त ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को नाराज़ कर लिया है, तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। चुनांचे हम तो दुआ करते हैं कि मोदी साहब तादेर वहाँ के हुक्मरान रहें, उसका हमें ही अल्टीमेटली फ़ायदा होता जाएगा। ये जो हमारी डिप्लोमेटिक फतूहात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी वजह से हैं, ये मोदी साहब की नाहंजार किस्म की हरकतों की वजह से भी असल में हमें ये डिप्लोमेटिक फतूहात मिल रही हैं। जिस तरह सरगेई लारौफ साहब ने मुशाहिद हुसैन के साथ गुफ्तगू की है और अपने दिल की भड़ास निकाली है, जो कि उनका पुराना तरीन एलाई है, जो न जाने कितनी बार पाकिस्तान की कश्मीर से मुतल्लिक UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को वीटो कर चुका है और हमारे ख़िलाफ़ और बहुत सी करारदादें पास करवाने की कोशिश करता रहा है रशिया की मदद से इंडिया। आज वही रशिया बिल्कुल पका पड़ा है मोदी जी की उल्टी हरकतों की आतों।
तो अमेरिका जो उनका पुराना एलाई था, जिससे अब वो बहुत ही दुनिया के महंगे तरीन F-35 11 जहाज़ बकौल इंडियन मीडिया के ख़रीदने जा रहे हैं। बंदा पूछे राफेल तुसी खरीद के की कर लिया, इंशाल्लाह F-35 नाल भी ताड़ा मरना कुछ नहीं है। तो वो ख़रीदने जा रहे हैं। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप सबको कह रहे हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, कि वो इन्वेस्टमेंट ना करें इंडिया में। तो ये सारी मोदी जी की उल्टी हरकतें और उनकी रऊनत है, जिससे तंग आकर सारी दुनिया बतदरीज उनसे दूर होती चली जा रही है। तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा हमें ही है, लिहाजा हमें बिल्कुल दुआ करनी चाहिए कि मोदी जी थोड़ी देर और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म रहें। वो कल्ले ही काफ़ी हैं हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। बेचारे इमरान खान साहब भी कहा करते थे मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, लेकिन वो तो कल्ले साबित नहीं हुए। लेकिन मोदी जी बिल्कुल हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए कल्ले ही काफ़ी हैं।